सो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फर्म के लिए, जहाँ पे डिविडेंड का मतलब है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने प्रॉफिट्स में से जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको एनुअली वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करती है और कुछ हिस्सा हो सकता है ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए रिटेन करके चले। तो जो हिस्सा वो डिविडेंड के रूप में या प्रॉफिट का जो हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम डिविडेंड के रूप में देखते हैं, डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो डिविडेंड का मीनिंग आप समझिए, ए सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली, टिपिकली एनुअली, बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। एक कंपनी रेगुलरली जो मनी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, जनरली एनुअली, सालाना, अपने प्रॉफिट्स में से या रिजर्व्स में से, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड जो है जरूरी नहीं कि कैश फॉर्म में ही इन्वेस्टर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये किसी भी फॉर्म में इनमें से आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अगर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड की बात करें तो कैश डिविडेंड हो सकता है। कैश डिविडेंड का मतलब है कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से कैश अमाउंट जो है अपने इन्वेस्टर्स के या शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स में क्रेडिट कर देती है, कैश के रूप में डिविडेंड दे देती है। दूसरा, स्टॉक डिविडेंड। कंपनी हो सकता है कि कभी उसके पास कैश की जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो, कैश की प्रॉब्लम हो, तो वो कभी कभी कैश डिविडेंड देने के बजाय स्टॉक्स भी, अपना जो ऑर्डिनरी शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, वो स्टॉक भी अपने इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को इश्यू कर सकती है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब बगैर किसी पेमेंट के। तो वो कैश के बजाय स्टॉक दे सकती है, इक्विटी शेयर, कॉमन शेयर दे सकती है। और लेकिन स्टॉक डिविडेंड वो तभी कहा जाएगा जब वो 25% जितने भी उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में, अगर उसका 25% वो स्टॉक डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी, तो उसे स्टॉक डिविडेंड मानेंगे 25% से कम पे, और 25% से ऊपर जाने पे हम उसे स्टॉक स्प्लिट करेंगे। वो स्टॉक डिविडेंड ना होगे, स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर्स का 25% से ज़्यादा होगा। स्टॉक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, स्टॉक स्प्लिट बोला जाएगा। तो ये स्टॉक डिविडेंड भी हो सकता है और स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। जब 25% से ज़्यादा शेयर्स कंपनी डिविडेंड के रूप में इश्यू करती है तो उसे स्टॉक स्प्लिट कहेंगे, स्टॉक डिविडेंड नहीं। प्रॉपर्टी डिविडेंड, कभी कभी कंपनी के पास पैसा नहीं होता है और वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में डिविडेंड देने का सोचती है। तो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में डिविडेंड का मतलब होता है जब कोई कंपनी जिस चीज़ में डील करती है उसी सामान को डिविडेंड के रूप में बांट दे, जैसे इन्वेंट्रीज या कोई और फिजिकल एसेट कंपनी डिविडेंड के रूप में जब बांटती है तो उसे प्रॉपर्टी डिविडेंड हम कहते हैं। इसके अलावा लिक्विडेटिंग डिविडेंड एक चीज़ है। लिक्विडेटिंग डिविडेंड असल में वो डिविडेंड है जब कंपनी वाइंड अप करने का सोचती है। जनरली ये लिक्विडेटिंग डिविडेंड तभी देखने को मिलता है जब कंपनी वाइंड अप करने का सोचती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके पेमेंट्स जो हैं, जो उन्होंने इक्विटी शेयर के बदले में किए थे, उनके पेमेंट जो है वापस करती है लिक्विडेटिंग डिविडेंड के रूप में। तो पेमेंट्स जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे उसको जब वापस करती है तो उसे लिक्विडेटिंग डिविडेंड कहते हैं और जनरली इसके बाद कंपनी वाइंड अप हो जाती है। स्क्रैप डिविडेंड का मतलब है कि जब कंपनी के पास फिलहाल पैसे की दिक्कत है, लिक्विडिटी क्रंच है, लेकिन कुछ दिन में वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना चाहती है, तो क्या करे कि एक स्क्रिप्ट जो है, या कहें कि एक प्रोमिसरी नोट जैसा
इश्यू कर देती है, और जिस पे ये एक प्रॉमिस होता है कि भविष्य में कुछ दिन बाद वो प्रॉमिसरी नोट के बदले उनको कैश अमाउंट पे कर देगी। तो ये हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स।